बड़ी खबर आपको बता रहे थे, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस मामले में जो भी आगे अपडेट आएगा वो भी हम आपको लगातार बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है और इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके बारे में जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया बनाए जा रहे हैं। लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें की जा रही हैं और उनकी मंशा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही, लेकिन स्थिति को काबू में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए छोटे स्तर पर इसे लागू करना मजबूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट से हमने समझौता किया है, अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना भी शुरू हो चुकी है। सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का कोई संकट नहीं है। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। और छिंदवाड़ा में कोरोना के हालात चिंताजनक हो चले हैं। महाराष्ट्र सीमा से लगा होने के कारण यहां पर कोरोना ने तेजी से पैर पसारे हैं और 3 दिन में 51 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए आज रात से ही यहां पर अगले 7 दिनों तक के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। वहीं रतलाम में भी 9 अप्रैल से 9 दिन का लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच शाजापुर शहर में 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के चलते आज यहां शहर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। सारे बाजार पूरी तरह से बंद हैं और दुकानों पर ताले डले हैं। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। कल रात 8 बजे से शुरू हुआ ये लॉकडाउन 10 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस लॉकडाउन से मेडिकल, पेट्रोल पंप और दूसरी आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। इसी के साथ दूध, सब्जी के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करने के साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को आवश्यक दस्तावेज के साथ अस्पताल तक जाने की छूट दी गई है। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने जिले के शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से 60 घंटे लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। जिले के बुरहानपुर नगर निगम, नगर पंचायत शाहपुर और नगर पालिका नेपा नगर में ये लागू रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सियासी हमले शुरू हो चुके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में अस्पतालों में ना तो बेड हैं और ना ही दवाएं, ना इंजेक्शन है और ना ही ऑक्सीजन, और मौतें भी जारी हैं। अराजकता की स्थिति, जनता में भय का माहौल है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को बताएं कि उनकी मिंटो हॉल की 24 घंटे की नौटंकी से प्रदेश का क्या भला हुआ, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में क्या सुधार हुआ। और आशीष अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय सिंह यादव कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, विपक्ष निशाना साध रहा है। कमलनाथ पूछ रहे हैं कि ना बिस्तर है, ना दवा है, ना वैक्सीन है और हालात बहुत ज्यादा भयावह हो चले हैं प्रदेश में। क्या किया गया? आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं? आशीष जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अजय जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो अजय जी, आप सुन पा रहे हैं? जी पुनीत जी, मुझे आवाज आ रही है आप जी। अजय जी, सवाल क्यों कांग्रेस उठा रही है? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था प्रदेश में है और बिस्तरों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है।
पुनीत जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दयनीय हालात हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से। उज्जैन में 5 मरीजों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से। 36 घंटे में 10। खरगोन में 5 मरीजों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जेपी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। 5-5, 6-6 घंटे की लाइन लगी हुई है। जेके अस्पताल पीपल्स, जिनका आज मुख्यमंत्री जी हवाला दे रहे थे, मरीजों के परिजन धक्का खा रहे हैं किसी तरह इंजेक्शन के लिए। किस तरह के हालात हैं। 1 साल हो गए आपकी सरकार को। आज आपके पास केवल 24,000 बेड उपलब्ध हैं तमाम प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर, और आप जनता से कह रहे हैं अब हम 1 लाख करेंगे। तो 1 साल में आपने क्यों नहीं बढ़ाए? 1 साल में आपने 2,000 बेड तक नहीं बढ़ाए। वहीं की वहीं स्थिति खड़ी हुई है। आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, इतनी भयावह स्थिति है, कांग्रेस कह रही है प्रदेश में अराजकता जैसी स्थिति हो गई, लोगों में डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। पूछिएगा बाबई में ऑक्सीजन प्लांट क्यों चालू नहीं हुआ? आधे से ज्यादा डर तो ये कांग्रेस ही अपनी राजनीति चमकाने में फैला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक गंभीर बात करता हूँ। सरकार पूरी संवेदनशीलता से कोरोना की हर गतिविधि को मॉनिटर कर रही है, चाहे वो संसाधन बढ़ाने का विषय हो, जिसपे छुटकी ले रहे थे, बेडों की अगर आवश्यकता है, मरीज बढ़ रहे हैं तो बेड बढ़ाए जाएंगे, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की जाएगी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जन भागीदारी से सुनिश्चित करने के लिए जन चेतना के अभियान चलाए जाएंगे, सरकार प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमाने रेट ना वसूलें, इसके लिए एस्मा के माध्यम से रेट भी तय किए जाएंगे। तो सरकार की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं है। अब ऑक्सीजन की कमी से, आशीष जी, ऑक्सीजन की कमी से 36 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई उज्जैन में। आशीष जी, और वहां पर 1 मिनट अजय जी, आशीष जी, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया क्योंकि उन्हीं के एक साथी की भी मौत हो गई इसकी वजह से। पुनीत जी, देखिए, मेरे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि हमने नई इंडस्ट्रीज से भी संपर्क करके ऑक्सीजन की जो नई व्यवस्था की थी वो की गई है। और कई बार क्या होता है कि इस तरीके के भ्रम के वातावरण भी फैल जाते हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन को लेके कोई कमी नहीं है। वैसे ये जो कांग्रेसी मित्र जितना ज्ञान बांट रहे हैं और कमलनाथ जी जितने ट्वीट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जहां जहां सरकार है, ये प्रभारी क्यों नहीं बन जाते हैं। इस देश में जितने कोरोना के मामले आ रहे हैं उसमें से लगभग 75% कांग्रेस शासित राज्यों से आ रहे हैं। तो ये जितना ज्ञान बघारने वाले लोग हैं वो कम से कम अपने राज्यों में, अपने शासित राज्यों में कुछ उदाहरण पेश करके बताएं। अगर जो संसाधन, जो व्यवस्थाएं हैं। पुनीत जी, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, पूर्व में किसी व्यक्ति ने, किसी सरकार ने कैसा परफॉर्म किया होता है, ये उसके भविष्य के परफॉर्मेंस की तरफ इशारा देती है। 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में 15वें नंबर पे था, जबकि जनसंख्या में ये 6वें नंबर पे है। तो जब हमने पहले इस देश की एवरेज मोर्टेलिटी रेट से, एवरेज रिकवरी रेट से बेटर परफॉर्म किया है, तो इस बार ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे परिश्रम में, हमारी संवेदनशीलता में कौन से नंबर पर आशीष जी? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमका रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। आशीष जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कल तो इंदौर से तस्वीरें आई थी, हमने आज भी दिखाई हैं तस्वीरें। जबलपुर में भी हाहाकार है। देखिए पुनीत जी, रेमडेसिविर लगना है या नहीं लगना है ये आप और मैं तय नहीं करेंगे, चिकित्सक तय करते हैं। तो फिर वो भीड़ कैसे है? वो अपने मन से तो जाकर कोई इंजेक्शन तो नहीं ले सकता, वो तो पर्चे पर ही मिल रहा है ना आशीष जी। पुनीत जी, आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एस्मा लगा दिया गया है। हर चीज के लिए इवन एक छोटी सी जांच का भी रेट तय हो गया है। अगर RT-PCR होगा तो उसका कितना पैसा अस्पताल वसूल सकता है, इसका भी तय है। और अगर इस तरह के कोई भी मामले आएंगे जिसमें किसी भी तरीके की माफियागिरी हो रही है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। परंतु ये जो बड़ा मामला है, जो एक राजनीतिक उठक पटक करने के लिए, एक भ्रम का वातावरण फैलाने के लिए ये जो कांग्रेसी सदैव लगे रहते हैं, कम से कम इनको इस संकट के वातावरण में भ्रम की स्थिति नहीं फैलानी चाहिए। चलिए अजय जी, आपके ऊपर ये आरोप है कि संकट के काल में आप भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। हालांकि तस्वीरें भी कुछ लगातार आशीष जी आ रही हैं और सरकार ने रेट तय कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपदा में फंसा हो तो वो रेट पर हुज्जत नहीं कर सकता। ये भी आप समझ सकते होंगे कि क्या हालात हैं। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आमने सामने आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद कई जिलों में लोग लापरवाही पर अभी भी बने हुए हैं। इस सबके बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और राज्य स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बीच ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है। एक और हर्षवर्धन कह रहे हैं कि डीजीसीआई के आदेश के बावजूद भी वैक्सीन लगाने के लिए इनकार किया गया, जिससे राज्य सरकार ने न केवल लोगों की जान को संकट में डाला है बल्कि दुनिया में भी गलत संदेश दे रही है। इस पर टी.एस. सिंहदेव ने भी एक के बाद एक कर 6 ट्वीट किए और लिखा कि छत्तीसगढ़ में 10% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो राष्ट्रीय एवरेज से कहीं ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। वहीं कल से रायपुर को पूरी तरह से लॉक किया जा रहा है। दुर्ग पहले से लॉक है और अब राजनांदगांव समेत अन्य जिलों पर भी सख्ती बरतने की तैयारी चल रही है। और उधर एक बार फिर से वैक्सीनेशन करने की उम्र कम करने की मांग छत्तीसगढ़ से उठ गई है। सीएम भूपेश बघेल ने मांग की है कि वैक्सीनेशन की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं को भी वैक्सीन लगाने की जरूरत बताई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपसे फिर से वही अपील, मास्क जरूर लगाइए। खुद की सुरक्षा खुद के हाथ है, मास्क जरूर लगाइए। नमस्कार।